फिल्मों का शौकीन एक ऑटो वाला जिसने पहले शराब बेची फिर लड़कियां, और जब इतने से मन ना भरा तो सीरियल किलर बन गया। ये कहानी शुरू होती है साल 1955 से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पैदाइश हुई गौरी शंकर की। बचपन वेल्लोर में गुजारने के बाद गौरी शंकर पहुंचा मद्रास। फिल्में उसका पहला प्यार थी और उसे लगता था मद्रास जाकर फिल्मों में एंट्री मिल जाएगी। उसके पास पेंटिंग का हुनर था। पेरियार नगर नाम के एक जगह पर वो पेंटर का काम करने लगा। रंग जमा, काम चलने लगा। गौरी शंकर ने शादी भी कर ली, 4 बच्चे भी हो गए। फिर एक रोज एक हादसे में पत्नी की मौत हो गई। यहाँ से गौरी शंकर की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। इस कहानी को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका GBN24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म। 80 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। तमिलनाडु की सरकार ने शराब पर बैन लगा दिया। पीने वाले प्यासे थे सो एक नया मैकादा ढूंढ गया। मछुआरों की बस्ती में तिरुवनमयूर से महाबलीपुरम तक ताड़ के पेड़ों की लाइन लगती थी। ताड़ से बनती थी ताड़ी। इलाका सुनसान था। पुलिस का भी कोई डर नहीं था। जल्दी धंधा फलने फूलने लगा था। गाड़ियों में भरकर ताड़ी शहर में पहुंचाई जाने लगी। इस काम में थोड़ा रिस्क था। पुलिस वाले गाड़ियों की तलाशी लेते थे। एक नया तरीका ढूंढा गया। ऑटो रिक्शा कम ही रोके जाते थे, सो ताड़ी सप्लाई करने के लिए ऑटो इस्तेमाल किए जाने लगे। फिर आता है गौरी शंकर। पत्नी की मौत के बाद गौरी शंकर पेंटिंग छोड़कर ऑटो चलाने लगा था। ताड़ी के धंधे में फायदा देख वो भी इससे जुड़ गया। मुनाफा तगड़ा था। उसने अपने भाई और कुछ और लोगों को भी इस धंधे में जोड़ा और कुछ ही सालों में एक छोटे मोटे गैंग का लीडर बन गया। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन गौरी शंकर को और तरक्की करनी थी। उसे एहसास हुआ कि गैर कानूनी धंधे चलाने के लिए कानून के हाथ मुलायम करने जरूरी है। उसने पुलिस वालों से पहचान जोड़ी। ये पहचान उससे ले गई कानून बनाने वालों के दर तक, नेताओं तक। शराब का धंधा जल्दी जिस्म के धंधे में तब्दील हो गया। ऑटो रिक्शाओं की संख्या अब एक वचन से बहुवचन में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन अब उसने ताड़ी नहीं, लड़कियां सप्लाई करनी चालू कर दी। इस धंधे ने गौरी शंकर को एक नया नाम और नई पहचान भी दी। ऑटो शंकर अंडरवर्ल्ड डॉन के 3 हाथ, मोहन, एल्डेन और शिवाजी, तीनों ने मिलकर जल्दी ऑटो शंकर को तिरुवनमयूर का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। पेरियार नगर अभी भी शंकर का गढ़ था। यहाँ झोपड़पट्टियों में सेक्स का कारोबार होता था। इस कारोबार के लिए लड़कियां कुछ अपनी मर्जी से आती थी तो कुछ जबरदस्ती लाई जाती। निजी जिंदगी में शंकर अब तक तीसरी शादी कर चुका था। इंडियन एक्सप्रेस में सितंबर 1990 में छपी पत्रकार केम थॉमस की रिपोर्ट के अनुसार उसकी तीसरी बीवी का नाम ललिता था, और ललिता ही वो पहली शख्स थी जिसका उसने कत्ल किया। हुआ यूं कि एक रोज ललिता शंकर के दोस्त और उसके लिए दलाल का काम करने वाले सुदाला मयूथू के साथ भाग गए। दोनों ने मिलकर सेक्स का नया धंधा शुरू कर दिया। ये देखकर शंकर बौखला उठा। शंकर ने ललिता को अपने पेरियार नगर वाले घर में बुलाया और मारकर उसकी लाश ठिकाने लगा। करामत देखिए कि उसने यही कमरा फिर एक बूढ़ी विधवा को 150 किराए पर रहने के लिए दे दिया। इस बीच सुदाई लाई मुथु ललिता के गायब होने से परेशान था। उसने शंकर से पूछा तो जवाब मिला कि वो इंडिया टूर पर है, कुछ VIP लोगों को स्पेशल सर्विसेज देने के लिए। इतने कांड करने के बाद भी शंकर पुलिस की पहुंच से दूर था, और शायद दूर ही रहता अगर अखबार में एक आर्टिकल में उसका नाम न छपता। 29 मई 1988 की घटना है। 3 लड़कों ने शंकर की लड़कियों का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा देने से इनकार करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर के लड़कों से हफ्ता वसूलने की कोशिश भी की। शंकर ने एक बार फिर से वही चाल अपनाई। उसने तीनों लड़कों को अपने घर बुलाया और उनकी हत्या कर उनकी लाश को सीमेंट में चुनवा दिया। मारे गए तीनों लड़कों में से एक का नाम संपत था। संपत की बीवी विजया ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करवाई। पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार तो किया, लेकिन फिर कुछ दिनों में छोड़ भी दिया। विजया ने अपने एक जानकार के कहने पर सीधे तमिलनाडु के गवर्नर को अर्जी लिखी, पर गवर्नर को ही क्यों? दरअसल इन दिनों तमिलनाडु राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। मुख्यमंत्री MG रामचंद्र की मौत हो गई थी, इसलिए राज्य में गवर्नर शासन लागू था। विजया ने गवर्नर PC अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या पहुंचाई। गवर्नर ऑफिस से पुलिस को लताड़ लगी, लेकिन पुलिस वाले उल्टा विजया को धमकाने पहुंच गए कि वो ऐसी शिकायतों से बाज आए। विजया ने अपने एक जानकार से मदद मांगी जो पेशे से पत्रकार था। उसने पूरी कहानी अपने अखबार में छाप दी। मजबूरी में पुलिस को केस दोबारा खोलना पड़ा।
पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को रिमांड पे लिया और भरपूर खातिरदारी की। शंकर का दायां हाथ एल्डिन सबसे पहले टूटा। उसने जुर्म कबूल किया और सरकारी गवाह बनने को राजी हो गया। शह पाकर पुलिस शंकर के पास पहुंची और फिर से अरेस्ट किया। इस बार उसने भी जुर्म कबूल लिए। पुलिस ने पेरियार नगर से 5 लाशें बरामद की। शंकर ने उन्हें सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया था। ये महज शुरुआत थी। जब शंकर की प्रॉपर्टी खंगाली गई तो एक डायरी मिली। डायरी में तमाम पुलिस वालों के नाम थे, कुछ के साथ उसकी फोटो भी थी। पुलिस की इतनी फजीहत हुई कि 2 पुलिस वाले सस्पेंड करने पड़े। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया और बाद में उसे भी सस्पेंड कर दिया। नेताओं के वीडियो बनाकर रखता था। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था कि शंकर के मॉरल करप्शन की वजह भी सिनेमा ही था। शंकर ने एक और खुलासा किया था। उसके अनुसार जिन लड़कियों को वो किडनैप करता था वो नेताओं के लिए भेजी जाती थी। कई बार लड़कियों का रेप होता था, जिसके बाद शंकर उनकी हत्या कर उन्हें समंदर में फेंक देता था। ये राजनेता कौन थे? द न्यूज मिनट के एक आर्टिकल में पत्रकार बाबू जय कुमार बताते हैं कि कई बड़े नेताओं का नाम उछला है। वे सब उसके कस्टमर थे। शंकर उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर रखता था, शायद ब्लैकमेल करने के लिए। बाबू के अनुसार संभवतः पुलिस ने वो सब तस्वीरें और वीडियो नष्ट कर डाले थे। बाबू ये भी कहते हैं कि शंकर की पहुंच काफी ऊपर तक थी। अगर आज वो जिंदा होता तो शायद मंत्री बन गया होता, लेकिन गवर्नर रूल और बदलते राजनीतिक हालात ने उसका गेम ओवर कर दिया। नेताओं के वीडियो बनाकर रखता था। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था कि शंकर के मॉरल करप्शन की वजह भी सिनेमा ही था। शंकर ने एक और खुलासा किया था। उसके अनुसार जिन लड़कियों को वो किडनैप करता था वो नेताओं के लिए भेजी जाती थी। कई बार लड़कियों का रेप होता था, जिसके बाद शंकर उनकी हत्या कर उन्हें समंदर में फेंक देता था। ये राजनेता कौन थे? द न्यूज मिनट के एक आर्टिकल में पत्रकार बाबू जय कुमार बताते हैं कि कई बड़े नेताओं का नाम उछला था। वे सब उसके कस्टमर थे। शंकर उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर रखता था, शायद ब्लैकमेल करने के लिए। बाबू के अनुसार संभवतः पुलिस ने वो सब तस्वीरें और वीडियो नष्ट कर डाले थे। बाबू ये भी कहते हैं कि शंकर की पहुंच काफी ऊपर तक थी। अगर आज वो जिंदा होता तो शायद मंत्री बन गया होता, लेकिन गवर्नर रूल और बदलते राजनीतिक हालात ने उसका गेम ओवर कर दिया। फांसी का लेवर खींचा और गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर की फिल्मी कहानी का पर्दा गिरा दिया। ऐसी क्राइम से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।